माफिया अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम दुबई में मौज मस्ती कर रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। पिछले दिनों उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद यूपी पुलिस उसकी धरपकड़ की कोशिश कर रही है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। शाइस्ता लापता, गुड्डू बमबाज लापता, अशरफ का साला दुबई भागा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम की तस्वीरें वायरल हुई हैं। यूपी पुलिस उसे ढूंढने के लिए यूपी के अलावा दूसरे राज्यों की खाक छान चुकी है, लेकिन सद्दाम दुबई में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। दुबई से सद्दाम की मौज मस्ती करने वाली ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सद्दाम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए महंगी महंगी कारों में दुबई की सड़कों पर घूम रहा है। बेखौफ अपनी तस्वीरों को मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहा है। अब यूपी पुलिस की नजरें इन तस्वीरों पर गड़ गई हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। एसटीएफ और एटीएस ने देश भर के तमाम एयरपोर्टों के फुटेज खंगाले। पहले चर्चा ये भी थी कि सद्दाम कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट से दुबई भागा है। सद्दाम की धरपकड़ के लिए जांच एजेंसियों को मिले इनपुट्स के आधार पर यूपी पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क साधा है। पुलिस ने अथॉरिटी को एक पत्र सौंपा है, जिसके साथ सद्दाम की फोटो समेत दूसरी जानकारियां मांगी गई हैं। पत्र के जरिए इस बात की जानकारी मांगने की कोशिश है कि सद्दाम किस फ्लाइट से दुबई भागा, जिस दिन वो भारत से भागा उस दिन कौन सी तारीख थी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद का परिवार कानूनी शिकंजे में बुरी तरह फंस गया था। अतीक और उसके भाई अशरफ की भी हत्या कर दी गई थी, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो जांच एजेंसियों और पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पुलिस की नजरों से भागी भागी फिर रही है। उसका अभी तक पुलिस के पास कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू बमबाज का भी कोई अता पता नहीं है। इनके अलावा कई गैंगस्टर हैं जो सीधे तौर पर माफिया अतीक अहमद से जुड़े थे। उनकी भी धरपकड़ की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कामयाबी पुलिस के हाथ से अभी भी कोसों दूर है। ऐसे में यूपी पुलिस को आशंका है कि सद्दाम के साथ दुबई भागने में अतीक के इन्हीं में से दूसरे मेंबर भी हो सकते हैं। इसीलिए पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि सद्दाम अकेले फरार है या किसी और के साथ गया है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम की तलाश यूपी पुलिस ने तेज कर दी है। दरअसल सद्दाम की कुछ तस्वीरें दुबई से वायरल हुई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियों को इस बात की जानकारी मिली थी कि सद्दाम अतीक अहमद और अशरफ पर शिकंजा कसने के बाद ही दुबई फरार हो गया था और वो लगातार वहीं से बैठकर अतीक अहमद के गुर्गों के संपर्क में है और उन्हें मदद भी पहुंचा रहा है। इसको लेकर अब यूपी पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक पत्र भेजा है। इसके साथ ही साथ सद्दाम की फोटोज और डिटेल भी भेजे हैं और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सद्दाम किस तारीख को और किस फ्लाइट से दिल्ली से दुबई के लिए फरार हुआ था। ये भी आशंका जताई जा रही है कि सद्दाम के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी दुबई फरार हो सकता है। इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। अब यूपी पुलिस को इंतजार है दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के जवाब का। उसके बाद ही ये पता चलेगा कि सीसीटीवी फुटेज या अन्य माध्यमों से कि कब सद्दाम यूपी से छोड़कर दिल्ली गया और दिल्ली से फिर वो दुबई फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी मिली है कि सद्दाम दुबई में बैठकर अतीक अहमद के गुर्गों से संपर्क में था। सद्दाम का जीजा अशरफ अपनी मौत से पहले बरेली की जेल में बंद था। बरेली जेल में उमेश पाल की हत्या से पहले शार्प शूटर ने जेल में जाकर अशरफ से मुलाकात की थी। ये बात सामने आई थी कि जेल की इस मुलाकात के दौरान ही राजू पाल हत्याकांड के सबसे बड़े गवाह उमेश पाल की हत्या की साजिश को रचा गया था। इसके चंद दिनों बाद प्रयागराज में घर जाते वक्त उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया था। 11 फरवरी को शूटर से मुलाकात के खुलासे के बाद सद्दाम के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बरेली पुलिस ने सद्दाम पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पुलिस जांच के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि अशरफ का साला सद्दाम बरेली जेल में अधिकारियों की मिलीभगत से अशरफ को वीवीआईपी सुविधाएं मुहैया कराता था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की अवैध कमाई को खपाने में सद्दाम का अहम रोल रहा है। उस पर अतीक और अशरफ के पैसे को दुबई में निवेश कराने के भी आरोप हैं।
सद्दाम ने ही अतीक अहमद को दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में मदद की थी। इसके अलावा एक कारोबारी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की डील भी कराई थी। ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अशरफ की 15 अप्रैल को हत्या के बाद विदेशों में संपत्तियों और निवेश को सद्दाम ही मैनेज कर रहा है। सद्दाम के बारे में कहा जाता है कि बरेली में उसने किराए का मकान ले रखा था, जहां से वो अशरफ का नेटवर्क खड़ा करता था। उमेश पाल की हत्या के बाद जब पुलिस ने अशरफ के मददगारों की लिस्ट तैयार की तो सद्दाम पहले नंबर पर था। एजेंसियां अब सद्दाम की गिरफ्तारी की कोशिशों में लगी हैं। उसकी धरपकड़ के लिए एसआईटी रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करा सकती है। अहम बात यह है कि आखिर सद्दाम कब तक कानून के शिकंजे में आता है। हालांकि सद्दाम के बारे में अगर बताएं तो सद्दाम अशरफ का साला है और जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो बरेली जेल के बाहर ही उसने एक फ्लैट किराए पर लिया था और वहीं से लगातार वो अशरफ की मदद करता था। जो लोग भी अशरफ से मुलाकात करने पहुंचते थे उन्हें मिलवाता था और 11 फरवरी को जो शूटर्स अशरफ से मिलने गए थे उसमें भी उसकी भूमिका सामने आई थी। इस मामले में बरेली पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था और 50,000 का बरेली पुलिस ने सद्दाम पर इनाम घोषित किया था, लेकिन सद्दाम के फरार होने के बाद यह इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। यानी कि 1 लाख के इनामी सद्दाम की तलाश अब तेज कर दी गई है। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि वह किस तरह से लोगों की मदद करता था और जो शूटर्स अशरफ से मिलने गए थे उनकी मुलाकात में भी सद्दाम का विशेष रोल माना जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। वहीं लेडी डॉन शाइस्ता पर पुलिस बहुत जल्द शिकंजा कसने वाली है। दरअसल पुलिस अब शाइस्ता परवीन के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रही है। अतीक की बेगम बनेगी हिस्ट्री शीटर, शाइस्ता पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, डॉन की बीवी बनेगी माफिया सरगना। प्रयागराज के जिस खुलदाबाद थाने में कभी माफिया अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट खुली थी और वो अपराध की दुनिया का हिस्ट्री शीटर 53A बन गया था, अब उसी खुलदाबाद थाने में अतीक अहमद की फरार बेगम माफिया शाइस्ता परवीन के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी हो रही है। हिस्ट्री शीट खुलने के बाद शाइस्ता परवीन हिस्ट्री शीटर बन जाएगी। शाइस्ता के खिलाफ दर्ज 6 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे के आधार पर प्रयागराज पुलिस उसे हिस्ट्री शीटर बनाने की तैयारी में है। माफिया शाइस्ता परवीन के खिलाफ उमेश पाल समेत 2 सरकारी गनर की हत्या कराने, अपने बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने, हथियार का लाइसेंस लेने के लिए गलत जानकारी देने, अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। आमतौर पर जो आदर्शन अपराधी होता है पुलिस उसी के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलती है। शाइस्ता परवीन के खिलाफ हिस्ट्री शीट खुलते ही उसे अग्रिम जमानत लेने और दूसरे आपराधिक मामलों में जमानत लेने में काफी दिक्कत आएगी। जिस तरीके से धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार ने खुद एक FIR दर्ज कराई और उसमें शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी कहकर संबोधित किया था, पुलिस का ये तरीका शाइस्ता पर नए सिरे से शिकंजा कसने के तौर पर देखा जा रहा था। ठीक वैसे ही शाइस्ता के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलना भी पुलिस का एक नया पैतरा हो सकता है। 24 फरवरी उमेश पाल के शूटआउट के बाद जैसे ही शाइस्ता परवीन के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुए, तभी से शाइस्ता परवीन लगातार फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस तफ्तीश में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की हर साजिश की बराबर की हिस्सेदार थी। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन हवाला कारोबार और वसूली गैंग की प्रमुख भी बन गई थी। अब पुलिस उन परिवारों के संपर्क में है जिनसे शाइस्ता और उसका गैंग लगातार वसूली कर रहा था। जाहिर तौर पर पीड़ित परिवार को कोर्ट में सरकारी गवाह के तौर पर पुलिस पेश कर सकती है। यानी पुलिस की कोशिश शाइस्ता को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके खिलाफ ऐसे सबूत इकट्ठा करना है कि शाइस्ता कानूनी दांवपेच का फायदा उठाकर बच ना पाए, और अगर उसको एक बार गैंगस्टर घोषित कर दिया गया और वो फरार रहती है तो उसकी संपत्तियों की कुर्की के आदेश जारी हो सकते हैं और बुलडोजर चलाकर शाइस्ता पर सरेंडर का दबाव बनाया जा सकता है।